Hello students, today we study lesson number 8 Civilizing the Native, Educating the Nation part 3 New routines and new rules। मेघालय मिंट और वुड डिस्पैच के बाद कौन से नए रूटीन्स आए और कौन से न्यू रूल्स इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए उसके बारे में हम रीड करेंगे। वुड डिस्पैच जो 1854 में आया, जो चार्ल्स वुड थे वो क्या थे, इसके चेयरमैन थे। मेन एम टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन, उनका जो मेन एम था वो क्या था, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना और अपने लिए क्या है, सर्वेंट ढूंढना। तो फर्स्टली वो क्या करते हैं, ही वॉज नॉट इंटरफेयर्ड इन लोकल पाठशालास, वो क्या करते हैं, लोकल पाठशालास में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जो जिनकी लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन होता है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते। परंतु आफ्टर सम टाइम ही अपॉइंटेड द कंपनी अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स ईच इंचार्ज फॉर लुकिंग आफ्टर 4 और 5 स्कूल्स। गवर्नमेंट पंडित्स को पाठशाला में अपॉइंट करते हैं और जो 4 और 5 पाठशाला के ऊपर क्या है, एक जो पंडित होता है वो इंचार्ज होता है और 4 और 5 पाठशाला को चेकआउट करता है। टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल। तो इसमें क्या होता है, पीरियोडिक रिपोर्ट उसको सबमिट करवानी होती हैं और जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लेनी होती है। और जो मेन फोकस होता है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर किया जाता है और एनुअल एग्जामिनेशन ली जाती है। रेगुलर फ़ी ली जाती है, रेगुलर फीस ली जाती है, अटेंडेंस उनकी रेगुलर होनी चाहिए और सीट्स भी उनकी क्या होती थी, फिक्स होती थी। और अब उन्हीं पाठशाला को ग्रांटीनेट दी जाती थी। यहाँ पर गवर्नमेंट पंडित्स अपॉइंट किए होते थे। जो अदर पाठशाला होती थी उसमें पुराने वाला एंशियंट टाइम वाला सिस्टम चलता था और जो लोग पुअर फैमिली के और पीजेंट के जो चिल्ड्रंस होते थे वो उन्हीं लोकल पाठशाला में पढ़ते थे, क्योंकि उनके पास रेगुलर टाइम टेबल को फॉलो करने का टाइम नहीं होता था, क्योंकि उन्हें और काम भी करने होते थे। तो इंग्लिश एजुकेशन इंस्लेव्ड अस। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद भारतीय लोग क्या पाते हैं कि जो इंग्लिश एजुकेशन है हमें क्या है, अपना दास बना रही है। सबसे पहले कौन एडवोकेट करते हैं, महात्मा गांधी, जिनको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं। वो एडवोकेट करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉय द प्राइड ऑफ देयर ओन कल्चर। तो ये क्या कर रहे हैं, एजुकेशन के जरिए ब्रिटिशर अपनी सिविलाइजेशन को भारत में फैला रहे हैं, उसे सुपीरियर बता रहे हैं और हमारी जितनी कल्चर है वो सारी की सारी एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और जो डिग्निटी और सेल्फ यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट है अपनी कल्चर का, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उन्होंने क्या एडवोकेट किया, वो जो वेस्टर्न एजुकेशन के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया। और हालांकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपनी एजुकेशन ली थी, बट उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशन के फेवर में नहीं थे। उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को फोकस किया और बोला कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज की बजाय कौन सी होनी चाहिए, भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस करती है रादर दैन ओरल नॉलेज। जो हमारी अपनी इंडियन एजुकेशन है वो ओरल नॉलेज के ऊपर फोकस करती है और जो वेस्टर्न एजुकेशन वो रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस करती है, यानी कि वो इसके फेवर में नहीं थे। एजुकेशन टू डेवलप अ पर्सनस माइंड। तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति के माइंड को डेवलप करे। और फोकस ऑन क्राफ्ट एजुकेशन। तो उन्होंने क्राफ्ट एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया और उन्होंने जो लड़कियां थी, गर्ल्स थी, उनको क्राफ्ट एजुकेशन सिखाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हम ऐसी एजुकेशन, इंडियन टाइप की एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे तो ये इससे क्या होगा, उनका माइंड डेवलप होगा और कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड भी, किसी चीज़ को समझने की शक्ति भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और जो हमारा एंशियंट सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड रिचुअल है वो भी बचे रहेंगे। इस प्रकार जो महात्मा गांधी थे पूरी तरह से वेस्टर्न एजुकेशन के फेवर में नहीं थे।